सेल के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना कि भैया सेल जो है आपका 3 तरह का होता है। सेल 3 तरह का होता है। सबसे पहला जो आता है आपका प्राथमिक सेल, यानी जिसको चार्ज नहीं कर सकते उसको दोबारा चार्ज, जिसको नहीं कर सकते उसको प्राथमिक सेल, और जिसको दोबारा चार्ज कर सकते हैं वो हुआ द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल का वर्णन जाना, द्वितीयक सेल का वर्णन जाना। आज जो हम सबको जो जानना है, आज का जो हमारा जो टॉपिक है के रूप से विशेष रूप से बाबू आज हम सबका जो टॉपिक चर्चा चलेगा, सबसे पहले जो जानेंगे ईंधन सेल के बारे में। आज का जो क्लास का जो मुख्य मुद्दा है ईंधन सेल के बारे में। दूसरा जो बाबू मुद्दा है कि बाबू हम लोग जो जानेंगे संक्षारण के बारे में। संक्षारण के बारे में, संक्षारण क्या है, कैसे दूर कर सकते हैं, क्या है। उसके बाद जिसके उपाय जानेंगे। आज बहुत ही छोटा सा टॉपिक अध्याय 3 का केमिस्ट्री का बचा हुआ, फिर हम लोग आगे की ओर फिर हम लोग चर्चा करेंगे। देखो आज मुख्य रूप से 2 टॉपिक पर ही डिस्कस होगा। सबसे पहला जो है कि ईंधन सेल। ये सेल का तीसरा रूप है ईंधन सेल। ईंधन सेल इसको कहते हैं, देखो बाबू ये सेल मतलब होता है बैटरी, ठीक है। जो हम लोग बचपन में जो पढ़ते थे भाई, खेलते थे कि दल्ले छू सेलेस्टर आइला अम्मा के माइला, हाँ दल्ले छू, तो वो वाला सेल नहीं, यहाँ पर सेल का मान होता बैटरी। तो सुनो जी, ये सेल ईंधन सेल है क्या चीज? तो देखो रे बाबू, ईंधन सेल एक्चुअली में होता है क्या चीज भाई? एक ईंधन सेल गैल्वेनिक सेल होते हैं। एक्चुअली है क्या चीज? गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल है, ठीक है। नंबर दूसरी बात, ईंधन सेल क्या है? एक एक्चुअली क्या है भाई? आपका गैल्वेनिक सेल है। इसमें जो है बाबू, जिनमें ईंधन के रूप में बाबू हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन को बाबू भरा जाता है। यानी इसमें भरा क्या जाता है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन को बाबू क्या किया जाता है? जिसमें भरा जाता है। दूसरी बात है बाबू, जो क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है जी? ये बदलने का काम करता है, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो फिर बाबू ये सबसे जो हम सबका जो पहला जो बाबू इसमें जो सेल होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, ठीक है। हम लोगों ने जाना तो भाई ईंधन सेल क्या है? तो ईंधन सेल क्या है जी? गैल्वेनिक सेल का एक रूप है जिसमें ईंधन के रूप में हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन का बाबू उपयोग किया जाता है। यह सेल क्या करता है जी? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अब जो बाबू जो इसका जो पहला जो सेल है वो आता है बाबू हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, ये कौन सा बैक्टीरिया है? ईंधन सेल। थोड़ा इसके बारे में, इस भाई के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे। देखो जी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, ये जो बाबू सेल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल है भाई, इसमें 2 इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट के होते हैं। इसमें जो सबसे पहली बात है, 2 जो इलेक्ट्रोड है, 2 इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट के होते हैं। ग्रेफाइट मीन्स कार्बन के होते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट मतलब कार्बन के होते हैं। पहला तो भैया एक बात ही है, इसमें जो 2 जो इलेक्ट्रोड होगा किसका होगा? ग्रेफाइट का, जो कार्बन के क्या होंगे? बने होंगे। नंबर दूसरा बाबू, जो उत्प्रेरक जो इसमें होता है बाबू प्लेटिनियम या तो फिर Ag, प्लेटिनियम नहीं तो फिर चांदी का बाबू इसमें प्लेटिनियम जो उत्प्रेरक होंगे। उत्प्रेरक जो बाबू इसमें किसका होगा? प्लेटिनियम और चांदी का बाबू इसमें उत्प्रेरक होगा। इसका अलावा रे बाबू इसके जो इलेक्ट्रोड को सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के घोल में बाबू इसको रखा जाएगा।
हाँ, इसके इलेक्ट्रोड को लिखो ना रे भाई, इलेक्ट्रोड को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के घोल में रखा जाएगा। ठीक है, किसमें? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल में। दूसरी बात बाबू क्या किया जाता है, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के सेल पर 50 एटमॉस्फेरिक एटीएम का दाब नियमित खपत होती रहती है। इसमें क्या किया जाता है बाबू, हमेशा बाबू 50 एटीएम, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको कहते हैं, ठीक है, एटीएम का बाबू हमेशा बाबू इस पर दाब रखा जाएगा। तो पैसा वाला निकालने वाला एटीएम नहीं, ये दाब का मात्रा, ठीक, हाँ, 50 एटीएम का हमेशा बाबू इस पर दाब रखा जाता है, इस प्रकार के आपका सेल में। ठीक है, और इसी सेल में फिर क्या होता है भाई, इसमें जो बाबू जो काम करता है बाबू, तो अमूमन तौर पर बाबू आपका 1 वोल्ट इसमें मिलता है, 1 वोल्टेज मिलता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल क्या है, तो आप उसको ये जवाब दोगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में 2 इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट के होते हैं, ग्रेफाइट मीन्स कार्बन के होते हैं, जिसमें जो है कि प्लेटिनियम और चांदी जो है इसमें क्या करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। और इसके जो इलेक्ट्रोड को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के घोल में रखते हैं। फिर हम लोगों ने जाना कि इसमें जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 50 के आसपास होना चाहिए, और इसमें वोल्टेज जो मिलता है हम सबको अमूमन तौर पर 1 वोल्ट के आसपास वो हम सबको मिल जाता है। ठीक है, अब इससे लाभ क्या है भाई, इस ईंधन से लाभ क्या है? तो देखो रे बाबू, इस ईंधन से बहुत ज्यादा लाभ है। ईंधन सेलों के लाभ बहुत अच्छा खासा लाभ है। ईंधन सेलों के नाम में इसमें हानि बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन लाभ बहुत ज्यादा है। मतलब 2, 4, 10, 20 ट्रक से ज्यादा लाभ अगर बोला जाए तो कम है। ठीक है, 200-400 ट्रक बाबू इसका लाभ है। ये देखो ईंधन सेलों के लाभ है, लिखो ना रे भाई, ईंधन सेलों के लाभ। अब लाभ भैया का है, तो हम लोग थोड़ा सा वो इसके लाभ का बाबू हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हम लोग सबसे पहला लाभ यह है बाबू उच्च दक्षता। ठीक है, ईंधन सेलों में बाबू जानते हो कुछ परिस्थिति में बाबू जानते हो इसमें इतनी बाबू इसकी सेल की दक्षता होती है, दक्षता उच्च होती है। मतलब बाबू 70% से लेकर के बाबू 95% तक बाबू जानते हो इसको उच्च दक्षता, इतनी बाबू पावरफुल बैटरी होती है। महंगा भी है बाबू। हम लोग भी जो इन्वर्टर का जो बैटरी जो खरीदते हैं ना बाबू, आपका 40,000, 35,000, 28,000, 27,000, 21,000 ईंधन का भाई बैटरी बाबू जानते हो सब काफी महंगा आता है। हाँ भाई, जैसा बाबू खीर में गुड़ डालो वैसा मीठा होगा ना, उसी प्रकार बाबू जानते हो जैसा बाबू ईंधन सेल बैटरी लोगे बाबू, ईंधन सेल यूज करोगे वैसा तो बाबू प्रॉफिट मिलेगा। नंबर दूसरा बाबू ऊर्जा का सतत स्रोत। इसमें बाबू जानते हो इसकी ऊर्जा का क्या करता है, जब तक अभिकारकों की आपूर्ति नियमित रखी जाएगी, जब तक ये सतत स्रोत होता है भाई, सतत स्रोत मतलब ये हुआ बाबू कि इसमें ऊर्जा जब तक नियमित रखी जाएगी, जब तक अभिकारक को नियमित रखा जाएगा तब तक बहुत थोड़ा ऊर्जा मिलती ही रहेगी। जब तक आप इसको नियमित रखो आपको मिलते जाएगा भाई अभिकारक। नंबर तीसरा बाबू जानते हो, ये जानते प्रदूषण मुक्त होता है भाई। लाभ जो ये है प्रदूषण मुक्त होता है। प्रदूषण मुक्त होता कैसे पता है बाबू, जब इस सेल को जब आप ऊर्जा करोगे ना बाबू, तो इसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न नहीं होगा, तो बल्कि क्या होगा भाई, इनका उत्पाद केवल जल होता है। ठीक है, इसका जो उत्पाद अगर खूब हो गया ना भैया तो जल होगा। जल क्या होगा, इनका उत्पाद क्या होगा जी, जल होगा। क्या होंगे, जल होगा बाबू। इसका उत्पाद जो क्या होते हैं भाई, जल होते हैं। तब तुम्हारे माइंड पर एक सवाल आया होगा,
तो अंतरिक्ष यानों में जल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा ही कर लिया जाता है। इसका मतलब क्या भैया, इस ईंधन का प्रयोग बाबू जनता अंतरिक्ष यात्रियों ज्यादा करता है। और इसी पानी का उपयोग याद रखना, जैसे वो गाना में ना बोला कि याद रखियो 2.5 अक्षर प्यार के, भूल ना जाइयो 2.5 अक्षर प्यार के। ठीक उसी प्रकार बाबू इस बात को याद रखना कि अंतरिक्ष यात्री भी जानते हो बाबू, जो जाता कहाँ पर, चांद तारे फूल सोमनम में, तो वही लोग बाबू जानते इसी पानी का ही उपयोग बाबू अंतरिक्ष यानों में जो जल का जो प्रयोग होता करता है अंतरिक्ष यात्री द्वारा, यही पानी का उपयोग करता है, इस ईंधन से ही जलता है। ठीक है, ये बात मत सोचना कि मतलब घर से मतलब कि धरती से 2, 4, 10, 20 मतलब ड्रम पानी लेकर को लोग जाता है, सब नहीं होता बाबू कार्बन। तो यह जो ईंधन से जब तोरा जलेला नू, तो उसी से बाबू जो पानी बनता है उसी पानी का लोग उपयोग कर लेता है, फिल्टर करके व्यवस्था करता है। खास करके बाबू अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में ईंधन सेल का प्रयोग शक्ति उत्पादन में किया जाता है। इसके अलावा जो भी बाबू अपोलो अंतरिक्ष यान होता है, ठीक है, बाद में आपको वीडियो में दिखा देंगे। चूंकि तो अपोलो अंतरिक्ष यान में, अपोलो अंतरिक्ष यान में जहाँ जिसमें बाबू लोग क्या करता है, चांद तारे इस सब में जगह जाता है, जो सब अंतरिक्ष में जाता है अपोलो अंतरिक्ष यान में। ठीक है, इसी का बाबू जानते हो इस सेल का प्रयोग सबसे शक्ति उत्पादन में किया जाता है। तो सोचो बाबू भाई बैटरी कितना बाबू महंगा हुआ, ये बाबू इसका लाभ है। इसकी दक्षता 70 से 95% होती है भैया। ये सतत स्रोत है, जब तक इसमें अधिकारक नियमित रखा जाए तब तक बिजली इसमें मतलब अपना ये काम करते रहेगा, ये प्रदूषण मुक्त होता है। हाँ, और इसका वो बड़े बड़े अंतरिक्ष यान में इसी का ही उपयोग किया जाता है। तो आई हो मेरे ख्याल से आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे अच्छी तरह से ईंधन सेल के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग तुरंत बाबू हम लोग रिपीट करने के बाद फिर हम लोग दूसरा जो हमारा जो टॉपिक है संचार उसमें जाएंगे। ईंधन सेल, ईंधन सेल में क्या होता है बाबू, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या होता है भाई, मीथेन होता है। इसको ये जो क्या गैल्वेनिक सेल का एक प्रकार है। अरे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का ही काम करता है। दूसरा बाबू हम लोगों ने जाना कि भाई इसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल होता है भाई, इसमें 2 इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट माने कार्बन का होता है, इसमें प्लेटिनियम और चांदी जो उत्प्रेरक का काम करता है। और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग इलेक्ट्रोड के में डुबा करके घोल में इसका प्रयोग करते हैं। और इसमें जब बाबू 50 atm प्रेशर पर इसको रखा जाता है और प्लस इसमें वोल्टेज 1 वोल्ट के आसपास ये रहता है। ठीक है, तीसरा जो बाबू हम लोगों ने जाना ईंधन सेल के लाभ। ईंधन सेल के निम्न लाभ है भाई, इससे उच्च क्षमता उच्च दक्षता बाबू इससे प्राप्त होती है। लगभग 70 से 95% तक इसकी कैपेसिटी होती है बिजली देने की। नंबर दूसरी बात भाई सतत स्रोत है भाई, जब तक बाबू इसका अधिकार को नियमित रखोगे तब तक बाबू क्या करेंगे, काम करते रहेंगे। प्रदूषण मुक्त होता है, जो क्या करता है जी, जैसे जो ईंधन का उपयोग करने के बाद इससे जल बनता है, ऐसे जल का उपयोग अंतरिक्ष यान में करते हैं। दूसरी बात अपोलो अंतरिक्ष यान जो है इसका बाबू जानते इसको बहुत ज़्यादा बाबू इसको कार्य क्षमता को बढ़ाने का ज़्यादा काम करता है। अब जो हमारा जो दूसरा जो टॉपिक जो आज का जो स्टार्ट है भाई, वो संचारण। ठीक है क्या चीज, ठीक है क्या चीज, संचारण, जिसको बाबू हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, कोरिजन, संचारण। देखो बाबू धातु की सतह पर वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि की अभिक्रिया के फलस्वरूप जलवाष्प, नमी आदि की अभिक्रिया के फलस्वरूप
धातु का क्षय होना, धातु का क्षय होना मैंने किसे देखते ये संचारण, ये संचारण देखा आपने, देखा ये देखो संचारण दिखाई पड़ता वीडियो में, ये देखो संचारण यानी जंग। अरे क्या देख रहा है यार, क्या सोच रहा है यार, दुनिया के बाजार में सब कुछ चलता है यार, जंग और प्यार में सब कुछ होता है यार। तो उसी तरह वो भी संचारण भी वही है जिसको जंग कहते, जंग यानी रस्ट। संचारण क्या है? जंग का चचेरा भाई है। ये सुने बोलता, धोती ने कहा पैजामा से हम दोनों बने एक ही धागे से, बोला नहीं कि धोती ने कहा पैजामा से हम दोनों बने एक ही धागे से। क्या बोला? ये बोला धोती ने कहा पैजामा से हम दोनों बने एक ही धागे से, हमने और तुमने बस फर्क ये है कि तुम खुलते हो आगे से, हम खुलते हैं पीछे से। तो वही धंधा भैया, जंग और जो संचार है ना बस वही धोती और पैजामा का कहानी है। संचालन जो है वो जंग लगाने का। हाँ हाँ हाँ, बस 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 उसी का भाई है, चचेरा भाई है धोती और पैजामा का। अब बता रहे बाबू, जंग को जो है कि प्रभावित करने वाले जो कारक है रे बाबू, जंग को प्रभावित करने वाले जो कारक है ये बाबू कई रूपों में है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बाबू जो जंग का जो बाबू कारक है वो है बाबू आपका पानी है, बाकायदे जल है, ऑक्सीजन, समुद्र का नमक है। ठीक है, जैसे बाबू आपका जो कि समुद्री जल क्षारण में होता है, शुद्ध जल की तुलना में बाबू समुद्र जल में ज्यादा आपका क्षारण होगा, मतलब क्या करेगा, ज्यादा जंग लगेगा। हाँ ठीक है, वायु में अगर बाबू सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड अगर रहेगा तो बाबू जान तो उसमें क्या करेगा, संचारण के दर बढ़ जाएगा। थोड़ा हम लोग इसको संचारण के दर थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर बाबू वायु में सुन लो, अगर बाबू वायु में क्या करें बाबू, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और बाबू कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ये सब गैस रहेगा ना बाबू तो संचरण की दर क्या करेगा, एसिड बनाएगा, इसमें दर ज्यादा बढ़ेगा, यानी ये थोड़ा फास्ट काम करेगा, रेट। उसके बाद बाबू अगर समुद्री जल का बात करते हैं, समुद्री जल माने NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, इसमें बाबू जानते, इसमें बाबू संचरण की दर बाबू शुद्ध जल की तुलना में ज्यादा होगा, माने जंग, संचरण माने जंग। ठीक है, ये ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि बाबू जानते जल में क्या करता है जी, विद्युत अपघटन जैसा काम करेगा। ये कौन? सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघटन जैसा काम करेगा, इसीलिए बाबू क्या करेगा, विद्युत अपघटन जैसा काम करेगा, इसलिए क्या करेगा, ज्यादा इसमें जंग लगेगा शुद्ध जल की तुलना में। अब तुम्हारे मन पर एक सवाल आया था ना कि भैया कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड अगर रहता है तो ज्यादा संचरण तेज होगा। काहे तेज होगा? मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको कोनो पूछ दे क्वेश्चन, अरे बउआ बताओ तो जी, एक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अगर यदि बाबू वायु में ज्यादा रहे तो उसमें संचारण की दर बढ़ जाता है, लेकिन ये बढ़ जाता है, लेकिन क्यों बढ़ता है? क्यों? क्योंकि बाबू जानते हो ये गैसों में जानते हो नमी की उपस्थिति से अम्ल बना देता है। ये सब मिलजुल करके क्या करता है भैया, अम्ल बना देता है। अम्ल माने एसिड बना देता है, एसिड बना देता है। जैसा वो गाना मैंने सुना, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई, ना कि तुम्हें पाके जमाने की कसम खाई। आशिक के बीच मोहब्बत क्या है मैं सबको बता दूंगा, तुझे अपने बाहों में लगा दूंगा। तो ये जानते हो भैया, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है ना, तो वो ये बात बोलता बोलते रे तेरा हम अम्ल बना देंगे रे, हाँ तुम्हें अपना बनाने की कसम खा लेंगे रे, तुम्हें तेरा अम्ल बनाने की कसम खाइए किया। हाँ इसीलिए बाबू जानते हो, इसीलिए बाबू जानते हो सल्फर, इसीलिए बाबू ये संचरण की दर बाबू इसमें क्या करता है, ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे बाबू अशुद्धि में भी अगर रहेगा तो भी बाबू संचरण की दर ज्यादा बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ बाबू
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई संक्षारण क्या है, आप उसको ये जवाब दोगे कि धातु की सतह पर वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नमी आदि की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु का क्षय होना माने रस होना संक्षारण कहलाता है। जो भूरे रंग का परत जमता है बाबा, उसके बाद बाबू जैसे संक्षारण के दर को सबसे ज्यादा बाबू वायु और समुद्री जल में सबसे ज्यादा होता है। समुद्री जल में क्यों होता है बाबू? क्योंकि समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है। और ये बेटा सोडियम क्लोराइड में क्या करता है भैया? विद्युत अपघटन का कार्य कर देता है। बोले के आवाज आता है तोरो भी गला देते हैं। तो बड़ी चिकन चिकन बाड़े न हो तोहरा के जंग लगा करके तनी खत्म कर देते हैं। और वो एक इतिहास गवाह भी है जी। बाबू जानते हो अच्छे और सुशील और स्वभाव वाली लड़की का शादी अक्सर बाबू जानते हो जुआरी, शराबी, लंगड़ा, ठीक है, लंगड़ा, चुहार यही सबसे ज्यादा होता है। अब जो बाबू जानते हो रियल बात करते बाबू, ठीक है। अब जो बाबू अच्छा लड़का होता है बाबू बेचारे के साथ बाबू जानते हो वही सब मिलेगा। जो अपने आप को समझते आलिया, हाँ उसे मिलेगा कालिया और हम बजाएंगे तालिया, ठीक है। तो पता नहीं बाबू ये कुदरती इतिहास का नियम है, ठीक है। तो समझा, ठीक है। हाँ उसके नसीब में बाबू उसी टाइप का बाबू ये समुद्रों में भी है। तब हाँ बेटा तो बड़ी तू नया नया तू चिकन चिकन जहाज बनले बड़ी सहाना तोरा हम बता देते हैं। हाँ तोरा जंग लगा के खत्म कर देंगे। नंबर दूसरा बाबू वायु में अगर बाबू लगाता है कौन है सबसे ज्यादा? तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये मिल करके क्या करता अम्ले में बना देता, मतलब एसिड बना देता। बोल के यार तोरो भी तो बड़े चिकना चिकना तो बिल्डिंग बनेले बड़ी सा, यानी तोरो भी हम बतावा देता नहीं, ठीक है। नया नया तुम चिकन चिकन गाड़ी खरीदो ना, रुको ना आकर के तोरा भी हम बैंड बजवा देते। तो कहने का मतलब वो संक्षारण। अब भैया इस संक्षारण जानते हो कई रूप का होता है इसको बचाने के लिए। सबसे पहले देखो रे बाबू, जानते हो देखो रे भाई संक्षारण को बाबू देखो, हम लोग बाबू देखो 4-5 तरीका से संक्षारण को बचा सकते हैं। मुख्य रूप से 4 तरीका से संक्षारण से बचाने का उपाय, ठीक है। संक्षारण से बचाने का उपाय, बचाने का उपाय देखो रे बाबू, एगो देसी दिमाग, हाँ एगो देसी दिमाग, देसी दिमाग, और एगो बाबू जानते हो एगो भैया मतलब कि रासायन केमिस्ट्री की दिमाग, CHEMISTRY केमिस्ट्री की दिमाग। मैंने देसी दिमाग में बाबू क्या करेंगे और केमिस्ट्री की दिमाग में क्या करेंगे। तो देसी दिमाग में हम लोग क्या करते हैं भैया? मान लो लोहे का कोनो सामान को ढकना है, अरे प्लास्टिक से ढककर यानी पन्नी से, हाँ पन्नी से ढककर ढक कर, हाँ पन्नी ढक वैसे पागले है बेटा, पन्नी से ढककर। नंबर दूसरा बरसात से बचाकर, ठीक है, किसी घर में रखकर, घर में रखकर, जल से बचाकर, जल से बचाकर, पुरना मोबिल या ग्रीस लगाकर। हम लोग क्या करते हैं मोटरसाइकिल वाला, गैरेज वाला, ट्रैक्टर वाला से ये चीजा दे दो है, हाँ चीजा दे दो तनी 2 लीटर मोबिल हो तो आपका ट्रैक्टर का मोबिल चेंज किए ना तो मिल का मशीन का क्या करेगा रे? अरे हमारा मशीन में थोड़ा जंग लग गया उसको ढक पेंट कर ले जा रे भतीजा, ले जा ले जो भाई ले जो। तो भैया पुरना मोबिल लगा कर, पुरना अभी सर मोटर आ गया है, नहीं मिलेगा मोबिल, आटा मोटरसाइकिल वाला के दुकान में मिल जाएगा। पुरना मोबिल लगा कर, ठीक है, लगा कर, ठीक है। यही सब बाबू हम लोग क्या करते हैं, देसी दिमाग है यही सबसे। नहीं तो भैया कुछ चीज से भैया लरवा या पुआल, हाँ या कोनो कृषि अवशेष या मकई का डंटी, यही सबसे ढक कर और इसको चाप कर कर तो जंग लग जाएगी। यही सब अपना देसी दिमाग है जी सर। तो तख्ता वगैरह से चाप करके। जी सर। लेकिन अब केमिस्ट्री का दिमाग अब देखते हैं भैया, इस तरह से हम लोग संचालन को बचा सकते हैं। अब ये बोरा लपेट कर, कोई क्या कहता है छत का रोड का सरिया में बोरा लपेट कर, ठीक है, हर बोरा लपेट कर लपेट देना। मान लो छत का सरिया वो उतर इतना हुच्चू इतना उड़कर निकला, उसको बोरा सीमेंट का बोरा से क्या कर लपेट करके धर देता रहा रे बेटा। हाँ ये सब अब अपना देसी दिमाग हुआ।
अब केमिस्ट्री के दिमाग में देते हैं भाई। केमिस्ट्री दिमाग में बाबू सबसे जो पहला जो बाबू केमिस्ट्री का दिमाग में संचारण को बचाने के लिए है वो है बाधा रक्षण या सतह ढापन। बाधा रक्षण या सतह ढापन। सतह ढापन। अब आओ ये क्या होता बाधा रक्षण सतह ढापन। इसमें क्या करता है भाई केमिस्ट्री के दुनिया वाले लोग करते हैं तेल लगा रहे। हाँ इस विधि में तेल, ग्रीस, ठीक है, मोबिल, हाँ पूर्णा मोबिल, पेंट, उसके बाद बाबू जानते हो ये लगा दिया। या तो फिर बाबू जानते हो तीन निकेल का, उसके बाद जिंक का, तीन निकेल, जिंक, क्रोमियम आदि का क्या कर दो रे परत चढ़ा दो रहा, परत चढ़ा कर। हाँ तो आपको बाबू बाधा रक्षण या सतह ढापन विधि में क्या किया जाता है भैया, धातु की सतह पर तेल, ग्रीस, मोबिल, पेन, निकेल, जिंक ये सब लगा देते हैं। या तो फिर निकेल, जिंक, क्रोमियम आदि का क्या कर दिए उसके ऊपर एकदम परत चढ़ा देगा। सब दोनों में से किसी भी कोई भी लिख सकते या किसी को भी। और देसी दिमाग है केमिस्ट्री की दिमाग, ठीक है। इसलिए बाबू जानते हो जैसे बाबू हम लोग इसका जो बाबू देखो हम लोग खास करके बाबू जो धातु की तीन की धातु पर पीतल की वस्तु पर क्या करते हैं जी, हम लोग अपना देसी दिमाग में क्या करते हैं भाई, पीतल की वस्तु पर, पीतल की वस्तु पर तीन का क्या करते हैं परत है, टीना लिखना रे बाबा, तीन का परत चढ़ा देते हैं। तीन का परत चढ़ा देते हैं, तीन का परत चढ़ा देते, परत चढ़ा देते हैं। हल्का सा पत्थर के नाच रहे ना पत्थर की नागिनी जैसे उसी तरह करके ताकि इस पर मतलब जंग से क्या करो खराब ना हो। अब जो वो केमिस्ट्री का दूसरा जो बाबू आता है भाई जब तक बलिदानी सुरक्षा, नंबर दूसरा टाइप है केमिस्ट्री के दुनिया में जंग से बचाने के लिए बलिदानी सुरक्षा। बलिदानी सुरक्षा ध्यान दो ए भाई, ये बलिदानी सुरक्षा में क्या करते हो, बलि चढ़ाते हैं ऐसा बात नहीं। यही सोच रहे इसमें क्या किया जाता है, लोहे के सामानों पर सुरक्षा, बलिदानी सुरक्षा किया जाता है। यानी इसके लोहे के सामान पर बाबू, लोहे के सामान पर जैसे पीतल के सामान पर टीन का, तो लोहे के सामान पर बलिदानी सुरक्षा करते हैं। क्या करता है भाई इसमें क्या करता है जी, इस विधि में लोहे की सतह पर सक्रिय धातु जैसे जिंक को लेप दिया जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है, जिंक धातु का लेप चढ़ा दिया जाता है। लेप जैसे हम लोग घर में घर लिखते हैं ना, कादो लच 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 करके घर लिखते हैं ना कादो दे करके, ठीक उसी तरह अब इसके ऊपर क्या करते हैं, जिंक धातु का लेप चढ़ा देता है। बस राह चढ़ा देता है। अब सवाल वह है कि सक्रिय तो आयरन की तुलना में जल्दी से इलेक्ट्रॉन होता है। अब सवाल है तो जिंक का भैया है मतलब कि लेप चढ़ाएंगे, आरो कोनो चीज का लेप चढ़ा देते हैं। जैसे हम लोग घर में जब निकलते तो गोबर थोड़ा सा मिट्टी दे देते हैं, हल्का सा गोबर दे देता है उसका, लेकिन लट्ठापन रहे उसमें, कीड़ा मकोड़ा ना फंसे, तो जिंक का ही क्यों चढ़ाएंगे परत उसमें लोहे की सामान पर। तो इसलिए रे बाबू कहेंगे जिंक में एक अदा है, क्या अदा है? जैसे वो लड़कियों का मुस्कुराना एक अदा है, जो उसमें फंस जो उसको प्यार समझे सबसे बड़ा गधा है। तो जिंक का भी एक अदा है। जिंक का बाबू ये अदा ये है कि बाबू जब तो आयरन की तुलना में जल्दी इलेक्ट्रॉन को खो देता है। माने आयरन माने लोहा की तुलना में, आयरन माने लोहा, लोहा की तुलना में जल्दी इलेक्ट्रॉन को खो देता है। इलेक्ट्रॉन को जल्दी क्या करता है जी, खो देता है। जिससे क्या होता है भैया, ये जानते हो, ये तो बाबू जानते हो आयरन ये तो खत्म हो जाता है पर समय बीतने के बाद, लेकिन लोहा हमारा सुरक्षित रह जाता है। यही है
तो बलिदानी सुरक्षा विधि में क्या किया जाता है, जो लोहे के सामानों पर जिंक धातु का लेप चढ़ा देते हैं, उसको नीप देते, ला रे उसको नीप दे, 2-4 गो घर जैसे गांव घर में नहीं होता है, नीप देता भाई। हाँ, क्यों चढ़ाते हैं लोहे का परत, क्योंकि क्योंकि जिंक का परत, क्योंकि जिंक बाबू लोहा की तुलना में इलेक्ट्रॉन को जल्दी खो देता है, जिससे हमारा बच करके रह जाता है, सुरक्षित रह जाता है। अब तो बाबू जो तीसरा जो वो केमिस्ट्री की दुनिया में बाबू धातु के संचरण से बचाने की जो विधि है वो है टीनीकरण। ठीक है, टीनीकरण, टीनीकरण, टीनीकरण। अभी टीनीकरण का होता है भाई, वही तो सर, टीनीकरण क्या है? इसको भी जानते हैं। एक तीसरा नंबर की विधि टीनीकरण में क्या किया जाता है, जो क्रियाशील धातु को टीन की परत से मतलब क्या कर दिया जाता है जी, खास करके इसको कि जो भी क्रियाशील धातु है जो ज्यादा मतलब फटर फटर करता है ना, जैसे बाबू गाँव घर का बाबू 2-4 गो, गाँव घर में 2-4 गो ऐसा ऐसा आदमी मिल जाएगा बाबू ना, कि मतलब वो क्या करेगा गांव समाज में ज्यादा फटर फटर करेगा वो, और उसको भैया 2-4 थाप अगर ऊपर से कोई दे दिया तो कहानी बढ़ गए, तो 2-4 थाप उसको दे दो फिर ठंडा हो जाएगा जो फटफट करता है। ठीक उसी प्रकार जो धातु ज्यादा क्रियाशील होता है ना, क्रियाशील, हाँ, जैसे बाबू गाँव घर में जब बाबू छोड़ा छोड़ी जब लड़का जब वो बहुत ज्यादा इधर उधर टेंडली मारना शुरू कर देता है, तो घर वाला बोलता है इसको नाथो रे, शादी कराओ, इसको नाथो मतलब इसको शादी करा दो रे, ये बहुत बेटा एक क्रियाशील बनता है, बहुत बेटा मतलब जानते हो मतलब उछलता है, टेंडली मारता है, तो बोले इसको नाथो रे, मतलब नाथो मतलब क्या, इसको शादी करा दो, एकदम बिल्कुल ठंडा हो जाए। ठीक उसी तरह जो भी बाबू धातु क्रियाशील होता है ना, धातु की दुनिया में, केमिस्ट्री की दुनिया में भी बाबू जो धातु ज्यादा क्रियाशील होता है उसको पर डायरेक्ट किसका, टीन का परत चढ़ा दिया जाता है। रह बेटा रह, तो ज्यादा क्रियाशील करेगा तो ज्यादा तो फटर फटर तो फचर फचर करेगा, उड़ेगा रे, बस डायरेक्ट क्या क्या टीन का परत चढ़ा दिया जाता है। सर कौन क्रियाशील करता है, टीनीकरण? हाँ नहीं, टीन इसको ठंडा करके रखता है। अब इसमें क्या किया जाता है जी, टीन को ठीक है जब यहाँ पर लोहे पर रहता है तो भाई इसका कुछ नहीं कर पाएगा ये। ठीक है, अब सवाल ये है कि भाई तो बाबू अगर यदि आखिर ये टीन जानते हो क्यों ऐसा रखा है, क्योंकि बाबू टीन जानते हो एक्चुअली क्या है, चाहे लोहे का वस्तु है चाहे कोई भी चीज की वस्तु हो, टीन का क्या होता है भाई, अपचयन विभव लोहे से अधिक होता है। लोहा से अपचयन विभव जो है, मान लो लोहे का ही परत के ऊपर हमको चढ़ाना है, मान लो लोहा का सामान पर चढ़ाना है, लोहा का डिब्बा है, मान लो एगो डिब्बा है, लोहा का एगो डिब्बा है, अरे देखो लोहा का मान लो क्या है, कोई एक डिब्बा है, इसी डिब्बे पर क्या करना हमको चढ़ाना है, सुनो जी, लोहा का एक डिब्बा, इस डिब्बे पर क्या करना हमको चढ़ाना है, कुछ नहीं बेटा एकदम डायरेक्ट चढ़ाना है। तो एक्चुअली होता क्या चीज जानते हो, लोहा से ही जानते हो जो टीन का अपचयन क्रिया अधिक, अपचयन विभव अधिक होता है, इसीलिए कुछ नहीं कर पाता है। मतलब देखो रे बाबू, अगर वो कोई डॉन है ना भैया, अगर कोई एक शेर है तो उसका आगे तुमको 1.25 शेर अगर कोई हो ना तभी उसको ठंडा कर सकता है। मैंने औकात है बाबू जानते हो, अगर मान लो कि किसी का अगर 1 करोड़ का औकात है बाबू, तो उसके आगे अगर 1.5 करोड़ वाला औकात वाला आदमी जाएगा ना वो तभी ना उसको ठंडा हो पाएगा जी। तो ठीक बाबू, टीन जान तो टीन औकात के मामले में अपचयन विभव का मामले में इससे औकात में ज्यादा है, इसलिए जाकर उसको शांति रहे, तो शांति रहेगा रे, बस उसको ठंडा कर देता है। बात समझ में आया? तो यही बात है भैया, अपचयन विभव, अपचयन विभव, अपचयन विभव क्या होता है भाई, टीन का क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए सबको शांति करवा देता है। हाँ तो शांति रहो अब, ठीक है। अब बाबू एक जो और जो बाबू विधि आता है हमारा, वो विधि आता है विद्युत रक्षण। सर लेकिन जो आप बोले कि 1.5 करोड़ 1 करोड़, लेकिन सर घमंड रखना जरूरी होता है, वरना ना औकात के हिसाब से ना, जो ज्यादा फर करेगा तो उसको शांति में करना जरूरी है ना। जैसे वो समझ है उसका ज्यादा औकात वाला उसका आगे आ जाए तो फिर चुप हो जाएगा, शांति से अपने चुप हो जाएगा, वो अपने चुप हो जाएगा। जो आपके बराबर का कोई है ही नहीं यार, आपको औकात दिखाए तो कैसा लगेगा आपको? भैया तो अलग बात है ना, वो तो उसके दूसरा मैटर है, वो समझ लेगा हमसे, वो समझ लेगा, वो समझ लेगा, लेकिन उसको पता है नहीं कि भैया हमसे ज्यादा औकात वाला है, इसलिए भैया टीम के आगे जब तो
लोहा बोलते हैं, अरे भैया ये तो साला ये तो हमसे ज्यादा औकात वाला आदमी है रे भाई, इसके आगे चुपे चाप रहना ही ठीक है। उससे ज्यादा वो हाँ बस। अब जो बाबा देखो सुनो, अब विद्युत रक्षण, ठीक है, विद्युत रक्षण, इसमें भाई विद्युत रक्षण, इस विधि का उपयोग किसमें किया जाता है भाई? विद्युत रक्षण। चलो रे बाबा ऊपर तो पता है बाबू, इसका जो उपयोग जानता हो बाबू, खास करके भूमिगत लोहे के ऊपर जैसे पाइप को संचरण से बचाने, जैसे मान लो कि जमीन के नीचे पाइप हो जाता है ना, गैस पाइपलाइन, तेल पाइपलाइन, क्या हुआ तुमको जी? सही से बैठ जाओ। भूमिगत पाइपलाइन को, भूमिगत पाइपलाइन को, भूमिगत पाइपलाइन को बाबू क्या किया जाता है? संक्षारण से बचाने के लिए बाबू इसका उपयोग किया जाता है। भूमिगत पाइप को संक्षारण से बचाने के लिए क्या किया जाता है जी? इसका उपयोग किया जाता है विद्युत रक्षण का। जैसे मान लो लोहा का पाइप गया, अब भैया मिट्टी में तो खाना लेगा जी, उसको तो खत्म न कर देगा। तब सवाल ये है कि मान लो लोहे का पाइप बिछा रहे हैं, और लोहे का ना पाइप ज्यादा बिछाएंगे जी, तो इसके लिए बाबू जानते हो तारों की सहायता से बाबू इसमें मैग्नीज या जिंक का बाबू क्या कर दिया जाता है, जिसका परत बाबू उस पर चढ़ा दिया जाता है। सर यहाँ पेट्रोल पंप में जो हाँ, पेट्रोल पंप में का टंकी सब मैग्नीज या जिंक का बाबू इसमें परत चढ़ा दिया जाता है। जैसे पेट्रोल पंप पर टंकी है, एक उदाहरण के तौर पर देख लो, बहुत बड़ा हाँ, जैसे बाबू हम लोग जैसे बोरिंग करते हैं, बोरिंग का बाबू जो पहला वाला जो 5 फीट पाइप होता है लोहे का, उसमें भी तार जाली रहता है ना, जाली तो नीचे रहता है, पाइप उसको 5 फीट 10 फीट देते हैं ना जी, नहीं तो वो तो बाबू जब ऊपर नहीं तो बेटा 3 दिन में जंग लग करके खत्म हो जाएगा उसी दिन। तो ये बाबू इसको भूमिगत पाइपलाइन को संक्षारण से बचाने के लिए मैग्नीज या भूमिगत पाइपलाइन हो या कोई भी सामान हो जो जैसे मिट्टी के नीचे टंकी फंकी हो, उसी में वो इसका परत चढ़ाया जाता है। हाँ, उसके बाद देखो ना बाबू, उसके बाद एक जो और आता है भाई, ठीक है, एक जो बाबू और आता है बाबू, प्रति जंग विलयनों का प्रयोग, ठीक है, प्रति जंग विलयनों का प्रयोग, प्रति जंग विलयन, ये बाबू एक प्रकार का घोल होता है। प्रति जंग आना रे भाई, अब देखो प्रति जंग विलयनों का प्रयोग, इसमें क्या किया जाता है बाबू जी? फास्फेट तथा कार्बोनेट लवण का क्षारीय विलयन का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? फास्फेट या क्षारीय लवण का बाबू क्या किया जाता है जी? विलयन का यूज किया जाता है। लवण का, अरे लिख मेरे पगला, लवण का विलयन का यूज किया जाता है, समझा? फास्फेट या क्षारीय लवण, मान लो कि कोनो बड़का टंकी है, टंकी पे ले जाके डालकर उसको डुबा दिया, डुबाने के बाद फिर क्या उसको उठा दिया। तो ये था बाबू हमारा केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर का आखिरी वीडियो। हम लोग जो बाबू आगामी जो क्लास जो चर्चा करेंगे केमिस्ट्री का, जो चैप्टर जो नाम होगा चौथा चैप्टर केमिकल काइनेटिक, अगला वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक का। थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा बाबू, रिपीट करना। हम लोगों ने जाना ईंधन सेल के बारे में आज का क्लास का आखिरी वीडियो कि ईंधन सेल में हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन का उपयोग होता है। यह एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है और इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ही बदला जाता है। नंबर दूसरा बाबू हम लोगों ने जाना कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट का होता है जो कार्बन का बनल होता है, और इसमें उत्प्रेरक का काम प्लेटिनियम और चांदी करता है। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के घोल में इलेक्ट्रोड को डुबाकर रखा जाता है।
और इसमें 1 वोल्ट बाबू बिजली उत्पादन की संभावना और 50 एटीएम प्रेशर पर इसको रखा जाता है। उस पर हम लोगों ने ईंधन सेल के लाभ के बारे में जाना कि भाई इसमें उच्च दक्षता होती है, 70 से 95% दक्षता होती है और इसमें अभिकारक नियमित रखा जाएगा, तब तक बिजली उत्पादन होते रहेगा। इससे क्या करेगा कि प्रदूषण मुक्त होता है, मानी इसको जलने पर जल का उपयोग होगा और जिस जल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसकी कार्य क्षमता क्या होती है, काफी बहुत ज़्यादा होती है, जिसको बोलो अंतरिक्ष यान इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा हम लोग जाना संचालन के बारे में। संचालन के बारे के बाद संचालन से बचने के उपाय में देसी दिमाग जाना, केमिस्ट्री का दिमाग जाना, केमिस्ट्री का दिमाग के बाद पीतल के बारे में जाना, बलिदानी सुरक्षा विधि के बारे में जाना, पीनीकरण के बारे में जाना और विद्युत रक्षण विधि के बारे में जाना। फिर हम लोग प्रतिजंग विलयन के बारे में जाना। हम लोग जो अगला क्लास जो चैप्टर का जो चर्चा करेंगे, क्लास 12 चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक।